देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं देवव्रत आज आप सभी के मध्य स्वरचित एक मोटिवेशनल कहानी अनमोल लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक दिन प्रातःकाल महाराज परमानंद जी अपने शिष्य दिनकर के साथ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में आते जाते सभी राहगीर गुरु जी को बड़े संदेह की नजर से देख रहे थे। यह सब दिनकर को अच्छा नहीं लग रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन द्वंद की स्थिति से गुजरने लगा। वो अपने मन को काबू न कर पाया और मन में उपजे प्रश्न का हल ढूंढने लगा। उसने गुरु जी से पूछा, महाराज आप इतने ज्ञानी हैं और आप इस तरह साधारण वस्त्र क्यों धारण करते हैं जिसे देख लोग। इस पर गुरु जी ने कहा, कपड़े से ज्ञान का क्या मतलब। इस बात पर दिनकर असमंजस में पड़ गया। गुरु जी ने दिनकर को समझाने के लिए अपने गले से एक मुखी रुद्राक्ष से बनी माला को निकाल कर दिया और कहा, तुम इसे किसी बनिया के यहां बेच आओ, तब तक मैं यहीं विश्राम करता हूं। दिनकर माला लेकर बेचने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय पश्चात जब वो वापस लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। वो दबे स्वर में बोला, कोई बनिया इसे लेने के लिए तैयार नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, निराश नहीं होते, तुम इसे किसी ज्योतिष केंद्र पर जाकर बेच आओ। दिनकर एक ज्योतिष केंद्र पर पहुंचा और रुद्राक्ष की उस माला को केंद्र वाले को दिया। ज्योतिष केंद्र पर बैठे उस आदमी की आंखें चौंधिया गई। वो दिनकर को आश्चर्य की नजर से देखने लगा। दिनकर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक ने लेने से मना कर दिया और ये इस तरह। वो सोच ही रहा था कि केंद्र वाले व्यक्ति ने कहा, तुम पगला गए हो, तुम इसे लेकर यहां से जाओ। इस अनमोल रत्न को हाथ में लेकर दर्शन कर लिए, यही मेरे लिए धन्य की बात है। तुम इसे खरीदने की बात कर रहे हो। दिनकर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वहां से निकल पड़ा। रास्ते में केंद्र वाले की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। दिनकर गुरुजी के पास निराश मुद्रा में खड़ा हुआ और पूरा वृत्तांत बताया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, दिनकर तुमने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यही है। जैसे ऊपर से देखकर इस माला की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति को उसके वस्त्रों से आंका नहीं जा सकता। उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि वस्त्रों से। आप सुन रहे थे देव रेडियो स्टेशन। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं देवव्रत।